देखते हैं 11 नंबर। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जेड एक्स तल को काटती है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। वहाँ वाई जेड तल को काट रहा था, यहाँ जेड एक्स तल को काट रहा है, एक ही जैसा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। हम लोग अभी देखे थे कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि बिंदु x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है जी? क्या होता है समीकरण? x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, दो बिंदु दिए गए हैं ना, लिख सकते हैं कि बिंदु 5, 1, 6 और 3, 4, 1 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? x माइनस 5 बाई में 3 माइनस 5, निर्देशांक भी वही दे रखा है, देख रहे हो ना, y माइनस 1 बाई में 4 माइनस 1, z माइनस 6 बाई में 1 माइनस 6। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस 5 बाई में -2, y माइनस 1 बाई में 3, z माइनस 6 बाई में -5। हम लोग इसे k मान लेते हैं, ठीक है, और फिर एक एक करके सबको अलग करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बाई -2 इक्वल टू में k, y माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू में k, z माइनस 6 बाई -5 इक्वल टू में k। दी जाएगा उधर मल्टीप्लाई करेगा तो x माइनस 5 इक्वल टू में -2k, ये जाकर उधर प्लस का हो जाएगा तो x इक्वल टू में -2k प्लस में 5 है ना। यहाँ हो जाएगा आपका y माइनस 1 इक्वल टू में 3k, यानी y इक्वल टू में 3k प्लस 1। यहाँ देखिए फिर z माइनस 6 इक्वल टू में माइनस का 5k, यानी z इक्वल टू में माइनस का 5k प्लस 6। ठीक है, तो हम लोग अब ये लिख सकते हैं कि रेखा पर स्थित बिंदु का, यहाँ लिख देते हैं कि रेखा पर बिंदु -2k प्लस 5, 3k प्लस 1, -5k प्लस 6k रूप में होगा। ठीक है, अच्छा हमारे पास दिया हुआ है कि रेखा ZX तल को काटती है। तो ZX तल को काटती है तो वहाँ पे इसका y नियामक 0 हो जाएगा, यानी कि 3k प्लस 1 इक्वल टू में 0, यानी 3k इक्वल टू में माइनस का 1, यानी k इक्वल टू में आएगा -1/3। ठीक है, चलिए तो y नियामक तो 0 होगा, इन दोनों को हम लोग निकालते हैं। माइनस का 2k प्लस 5, यानी माइनस का 2, k की जगह -1/3 और प्लस में 5। एलसीएम ले लेते हैं 3, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 2 और प्लस का 15, 15, यानी कि 17/3। फिर दूसरा इसको लेते हैं माइनस का 5k प्लस जेड वाले को, तो माइनस का 5, k का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 और प्लस में 6। एलसीएम ले लेंगे 3, तो 5 और यहाँ पर 18, यानी कि 23/3। तो इसलिए लिख सकते हैं अतः अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x नियामक यहाँ पे है, देखिए 17/3 है ना, फिर 0 और फिर हो जाएगा आपका 23/3 है ना। क्वेश्चन नंबर 12